प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज आप लोगों को एक खुशखबरी अपने इस YouTube चैनल पे आने और विधि के क्षेत्र में 3 प्रमुख परीक्षाओं जिनके पद अनुक्रमित नाम हैं अपर जिला जज, सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, पद की परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले छात्रों से जुड़ाव हुआ और कह सकते हैं ये चौथा बैच। पहला APO 2022, दूसरा जे यूपी 2022, तीसरा बिहार HJS और चौथा, हालांकि इसमें झारखंड का भी रिजल्ट सम्मिलित है, चौथा राजस्थान हायर जुडिशरी। इसमें परमात्मा की कृपा से और आप सभी लोगों के अपार सहयोग से जिन बच्चों ने मेहनत की, जो लोग एग्ज़ाम देने गए, अच्छा खासा परसेंटेज 18 लोगों का इत्तफाक से 8 और 1 का डिजिट जोड़ें तो 9 आता है, बच्चे मेंस लिखने जाएंगे। हालांकि ये प्रारंभिक सफलता है, इसको सेलिब्रेट करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप जो चैनल पर नए अधिवक्ता साथी कुछ स्क्रॉल करते हुए या पहली बार आते हैं और इत्तफाक से यही वीडियो देख रहे हैं, तो उनकी सूचना हेतु, उनकी जानकारी में लाने हेतु ये बात प्रासंगिक है, रिलीवेंट है। तो एक यही खुशखबरी की उच्चतर न्यायिक सेवा राजस्थान में अच्छी खासी संख्या में जो हमसे जुड़कर मेंस की सीरीज का पहले से ही पक्के तौर पर उन्होंने यूपी की सीरीज ज्वाइन की है, लेकिन राजस्थान गए। बात समझिए, राजस्थान की मैंने कोई प्रीलिम्स की सीरीज नहीं चलाई, कोई कैंडिडेट को नहीं दिया एक भी क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो बच्चे यहाँ से यूपी से जुड़े हैं। उनमें से कुछ लोग बिहार भी गए थे और ये 18 कैंडिडेट मेंस लिखने निश्चित तौर पर राजस्थान फिर जाएंगे। इनमें 18 में से 7 अधिवक्ता बहनें हैं, 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेल हैं। ये नीचे के अधिवक्ता साथियों को जो जूनियर डिवीज़न या APO राजस्थान की तैयारी 19 जनवरी हेतु कर रहे हैं, कोई अधिवक्ता बंधु या बहन यह मात्र सुनने और इस कान से सुन के इस कान से निकाल देने वाला प्रसंग नहीं है। इससे प्रेरणा लेकर आगे की योजनाएं जो आप बना रखी हैं, APO हो जाएंगे तो HJS हो सकते हैं, वो एक संबल का कारण बनेगा। हम आपके साथ जब तक परमात्मा यहाँ तक निवेदित किए हुए है, हमारी ड्यूटी लगाए हुए है, हम करेंगे। लेकिन कल का कुछ भरोसा नहीं होता, कुछ भी निश्चित नहीं है कल के लिए है। तो इस बात को माइंड मेकअप करके चलना चाहिए कि अपने पास जो अस्त्र शस्त्र है उसका प्रयोग सही ढंग से करना है और मुझे सफलता लेनी है। हालांकि ये वीडियो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 दिसंबर दिन बुधवार है और कल के दिन के लिए रिकॉर्डेड वीडियो अभी तक अपलोड नहीं है, इतना व्यस्ततम शेड्यूल है। आज की डेट पे मुझे 2 क्वेरी करनी थी, नहीं हो पाई। हम फंसे किस में? हम फंसे राजस्थान हायर जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, और तमाम तरीक़ों के वर्क्स होते हैं और उनमें अगर आप किसी भी चीज़ में आप कायदे से इन्वॉल्व होंगे तो समय खींचेगा। यही समय खपने की बात को और नई तीनों विधि संहिताओं के लागू होने के बाद आपको यह समझ आना चाहिए कि ये प्रचुर समय मिलना ही चाहिए था, नहीं तो बंटाधार तय है। हाँ, कुछ अधिवक्ता साथी इस पर भले बुरे कमेंट कर सकते हैं कि जिन स्टेट में नई लॉ पूछी ही नहीं गई उसका क्या मतलब, लेकिन अब कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जो विदाउट नई लॉ के क्वेश्चन पेपर सेट करे। आपका यूपी APO और यूपी HJS जो संभावनाएं धीरे धीरे प्रगाढ़ होती जा रही हैं खिसकते हुए समय के साथ। आप जानते हैं कि जो परीक्षाएं आप दे चुके हैं और जिसमें आप सेकंड पड़ाव पे हैं, जैसे राजस्थान में ही लोग गए थे मेंस, या जिनका छत्तीसगढ़ में इतना स्टैंडर्ड पेपर हुआ है कि उनकी इंटरव्यू कॉल हो जाए,
वहाँ तो डायरेक्ट मेंस था। झारखंड जे में जो मेंस जूनियर डिवीज़न के बच्चे लिखने जाएंगे, लिख चुके हैं और प्री दे चुके हैं, मेंस लिखने जाएंगे, उन बच्चों की तैयारी भी इसी बीच में चल रही है। ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जो झारखंड में मेंस भी लिखने जा रहे हैं यानी प्री क्वालिफाई हैं और वो फिर भी राजस्थान एपीओ देने जाएं। हर बच्चा चाहे नई उम्र का हो, चाहे मध्यम मिडिल उम्र का हो या मैक्सिमम एज का हो, वो जॉब को प्राथमिकता दे रहा है, किसी भी स्टेट में मिल जाए, खैर मिल जाए तो सही। ये एक ऐसा झामाझार स्थिति होती है जिसमें दिमाग तो खराब होता ही है, लेकिन अथक परिश्रम और बार बार मन अनिश्चित दिशा में घुड़दौड़ करता है। आप कोई नए नवेले इससे ऐसे नहीं हैं, हम भी उस समय से त्रस्त रहे हैं और खूब दौड़ लगाई है, जितना दौड़ लगाई जा सकती है, और बहुत बहुत खस्ता हाल स्थिति में। ये नहीं कि एसी टिकट बुक है, नो, बहुत खस्ता हाल स्थिति में। वो कहने योग्य नहीं है यहाँ चैनल से, बस इतने समझिए। तो उस दौर में ज़िंदगी जब होती है तो सूझता नहीं, मरता क्या नहीं करता। आप सभी लोग उस दौर में हैं। हमारे तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो हमारे पर्सनल सीरीज से जुड़े हैं। लेकिन पर्सनल सीरीज से जुड़े हैं लेकिन वो राजस्थान जाने को छिपा रहे। मैं किसी भी अधिवक्ता साथी को इससे संकोच करने छिपाने की अपेक्षा नहीं रखता। मेरा खुद का मानना है कि अगर आप इस परीक्षा में, चूँकि इंटरव्यू नहीं है, एक बहुत बड़ा अवसर है और पद भी कोई ऐरा गैरा नहीं है, जेएलओ नहीं है ये भाई, इसमें अगर सफलता पा जाते हैं तो राजस्थान स्टेट अच्छा स्टेट है। वहाँ किसी भी ज़िले में आपकी नौकरी पोस्टिंग होगी, आप वो करते हुए और एचजेएस की तैयारी कर सकते हैं, वहीं की एचजेएस को फोकस कर सकते हैं। ना आए यूपी, अपना आसियाना वहीं बना ले, क्या दिक्कत है। ग्लोबलाइजेशन के युग में जो कूप मंडूक स्वभाव का होता है उसको जननी जन्म भूमस्य का बड़ा शौक चल रहा होता है, और जो जितने लीचड़ आदमी होता है, जो कुएं के मेढक, उतने वो जननी जन्म भूमस्य करता है हैं। और जिसको पूरी दुनिया जर्रे जर्रे में परमात्मा दिखेगा, सर्वव्यापक होगा, उसी को कुछ बड़ा मिलता भी है। घर बैठे कहते नहीं, मैं बपुड़ा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, यानी घर न छोड़े तो रहो उसे तबेला में। और अजीब संस्कृति है वहाँ, अपने आप को तूरम खा है, मार उल्टे पलटे जाते हैं कि इतनी बड़ी औकात नहीं है, लेकिन अपने आप को जहाज सिंह, कोई चौखट सिंह, कोई जमघट सिंह, कोई खड़बड़ सिंह, कोई 62-64 सिंह, सब सिंह है। कोई किसी से कम थोड़ा है। पंचायती इलेक्शन हो जाए तब देखा, सड़ रहे हैं एकदम। मतलब उस वैसी बजबजाहट का एहसास आप तब करेंगे जब खुली हवा में सांस लेंगे, नहीं आपको को है अच्छा लगी। वही ईर्ष्या, वही प्रतिद्वंदिता, वही मेड़ कटाई। ओझा सर जो कहते रहते हैं वो गांव की लाइफ से त्रस्त हैं, उनके माँ बाप त्रस्त थे, भाई पटीदार से वो त्रस्त रहे। तो वो बकते हैं, कोई कुछ को कर ले उनका। हम उनका कोई भी रील देखते हैं, एक ही चीज़ समझ में आती है, जीवन आदमी किन पन्नों के साथ गुजरा। आप लोग भी किन परिस्थितियों में रहते हुए हमको सुनते हैं और किस किस मनोदशाओं से, मनोभावों से सुनते हैं, इसमें बहुत कुछ आपकी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां जिम्मेवार हैं। बहुत सारे अधिवक्ता साथियों को हमारी बातें बहुत चुभ सकती हैं, बहुत सारी अधिवक्ता साथियों को एकदम प्राणवायु जैसी लग सकती हैं। ये डिपेंड करता है वो उनकी परिस्थिति कैसी है। कोई आदमी जो हमेशा अमीरियत में रहा है, उसको पता ही नहीं गरीबी, वो कहेगा चैनल बंद कर यार, कोई झड़का मड़का यहाँ है ये नहीं है, यो टीचर है, ई के कहत रहा, काटे का फोन। ऐसे भी होंगे। वो तो कम लोग होते हैं ना जो ये असलियत को परखने की क्षमता रखते हों। परख बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए आप देखें, आप स्पेशल रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं, 2020 के संशोधन में क्या चेंज किया, डिस्क्रिशनरी पावर मजिस्ट्रेट की कम कर दी। कार्यपालिका कानून ऐसे बना रही है जिससे मजिस्ट्रेट का जो डिले करने का चांस होता था वो ख़त्म कर दे रही है।
कानून में ऐसा फिक्स लिमिटेशन का बढ़ने का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर खत्म। और जब वैवेकिक शक्ति खत्म होती है तो पावर का ह्रास होता है और कार्यपालिका हावी होती है। यह सरकार डेडिकेशन वाली है ही, किसी कीमत पर जुडिशरी की न चलने देने वाली मानसिकता है। वो कुछ भी जाना करना पड़े तो वो ठीक भी है, मैं मानता हूं, क्योंकि जुडिशरी के भरोसे अगर रहा, अरे महाराज देश रसातल में चला जाएगा। वो खाली बढ़िया कोट पैंट टाई और एसी कमरा और उसमें मुल्ला की किताबें और फॉरेन राइटर की किताबें और मार दे के एक एक शब्द जैसे सोना हीरा में तौल के बोले, क्या खाक बोल रहे, तुम्हारे जजमेंट देने और तुम्हारे जजमेंट का कोई मतलब है नहीं। आम आदमी पीड़ित है, पूरी पब्लिक हाहाकार मचाए हुए है, फैमिली मैटर साला मेडिएशन सेंटर में सड़ रहा है और तुम्हारा कुर्ते ने टाइट हो रहा है, तनिको धीमे नहीं पड़ रहे हो, निकल रहे हो, तुम्हारी हवा ना लग जाए, कैसे ना हवा ना लगे। उससे तो बढ़िया वो फटीचर टाइप का जो जिसका कोई वैल्यू नहीं, अगर दंदनाता हुआ डिसीजन दे रहा, वो आदमी काम का है, चाहे गरीब किसान का बच्चे हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काहे नहीं एग्जाम के हिसाब से एग्जाम लेकर के परीक्षाएं देकर के क्यों नहीं न्यायमूर्ति बनाया जाता भाई? इसीलिए वो एक्सपीरियंस के नाम पर क्या हो रहा भगवान है मालूम। कॉलेजियम के नाम पर ये सरकार अड़ गई थी, उस समय जेटली साहब थे कानून मंत्री, पार्लियामेंट में बड़ा धांसू बयान है जब केस हुआ 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत 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 बारीकी से समझने के लिए बुद्धि क्षमता, परिस्थितियां, विवेक और आपसी सामंजस्य, मानवीय सामंजस्य होना चाहिए, जिससे आप दूसरे के मनोभावों को सही दिशा में ले सकें। नहीं तो कह रहा है कुछ, सुन रहे कुछ, पकड़ रहे कुछ, छोड़ रहे कुछ, इसे सब ध्वस्त हो जाए, इस दृष्टि से नहीं। तो इस वीडियो के पहले वो वीडियो, हालांकि दोनों में अंतर रखूंगा मैं, कल की डेट में मुझे करना चाहिए था, लेकिन अभी इसकी थोड़ी देर बाद, यानी इस समय बज रहे हैं 3:30, 3:35, थोड़ी देर बाद अभी मैं कल की वीडियो अपलोड करूंगा। और वो सामान्य बातें उसमें कही गई हैं। जो भी हो, ये कैसा समय है कि जब लाइफ में आप कुछ पाने के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ने पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर रहे हैं, अपनी इस कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें, इसलिए हम ये बातें करते हैं। उससे सावधान होना जरूरी है, समझ रहे हैं? ये जीवन के इस मोड़ पर अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो कब 15 से 25 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। 15 का ही रिजल्ट गड़बड़ाया था, 25 में आपसे बतिया रहा हूँ, हाथ में कुछ है नहीं। तो आप लोगों का साथ है, पठन पाठन का कार्य है, वही चीज़ें पढ़नी पढ़ानी है जो हमारे भी एग्जाम में आनी है। तो थोड़ा संबल तो मिलता है, लेकिन वो आत्मसंतुष्टि का विषय नहीं है। ये तो मानव जीवन है और इसमें कोई भी चीज़ पा करके कोई आत्मसंतुष्ट हो ही नहीं सकता। एक पाया दूसरा, दूसरा पाया तीसरा, तीसरा पाया चौथा, वो अलग दीगर बात है। लेकिन एक चीज़ तो होती है ना कि आपको चाहे प्राथमिक तौर पर छोटी ही जॉब मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने का जो आपका लक्ष्य है वो दाग आपका मिट जाता है। और उस दाग को मिटने से जैसे लगता है कोई कोई बहुत बड़ा पाप धुल गया। जिस प्रकार से सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब ना पाने वालों के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींची गई है सोसाइटी के द्वारा, उसके इस पार उस पार वालों को बहुत बड़ा फर्क झेलना पड़ रहा है। उसकी फर्क की विभीषिका है कि हर घर में जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक ठाक है, उसके ऊपर गजब का प्रेशर है, गजब का। वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। मतलब गुब्बारे में कितनी हवा भर दें कि फट जाए। कितने बच्चे कोटा में जगह जगह कम एज में ही प्रेशर नहीं झेल पाते और वो कुछ उल्टे सीधे कदम उठा ले रहे हैं। ये सोसाइटी ही जिम्मेदार नहीं है, ये हमारा जो सामाजिक वातावरण है उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सामाजिकता को फेस करना, उससे निपट पाना, उसके विरुद्ध ढंग से आगे बढ़ना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, आप सभी अधिवक्ता साथियों से हमारा विनम्र अनुरोध है, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 15 मिनट होने जा रहा है, टाइम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रवचनात्मक ना होते हुए बस सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी इस ऊर्जा से, हमारी इस मोटिवेशनल बातों से, हमारी तर्कसंगत बातों से अपने को जनरेट कीजिए, ऊर्जावान बनाए रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। राजस्थान अगर एपीओ देने जा रहे हैं
पूरे मनोयोग से जाइए। इत्तेफाक देखिए, कोई एग्जाम नहीं है, यूपी की दोनों वैकेंसी नहीं आई। ये आपके लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। हाँ, ये बात अलग सत्य है कि 11-12 नवंबर से लेके और 12 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच तीनों में से सूचनाएं, जैसे यूपी एचजीएस के लिए कोई सूचना आ जाए, यूपी जूनियर डिवीजन को लेके कोई सूचना आ जाए, यूपी एपीओ को लेके कोई सूचना आ जाए, तो उस समय डाइवर्जन संभव है। लेकिन अभी इसके बारे में कोई कयास मैं लगाऊंगा नहीं। सिर्फ इतना कह सकता हूं, जे के लिए रास्ता खुला है। क्यों नहीं वैकेंसी गजट कर रहा है? 12 तारीख यानी कल सुनवाई है, उसके बाद घटनाक्रम बदल सकता है। एपीओ के बारे में अड़चन क्या है? विधानसभा का सेशन हो जाए तो उसमें कुछ गाड़ी आगे बढ़े। देखना है, दोनों में कारण बराबर जमा हुआ है। शनि भगवान मार्गी हैं, लेकिन गुरु भगवान बकरी हैं, और गुरु का यह महीना है तो सुखद तो रहेगा लेकिन धीमा रहेगा। क्या कहा? सुखद परिणाम रहेगा लेकिन धीमा, उल्टा चल रहे हैं, और 18 मई तक उल्टा चलेंगे। सॉरी, हाँ, अगले महीने में, मुझे सही से डेट कंफ्यूजन हो गया, अगले साल 25 में 18 फरवरी है क्या, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस डेट तक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज कंडीशन है थोड़ा स्लो मोशन में रहेगी, लेकिन होएगी जरूर पॉजिटिव। तो आप उम्मीद रखें और अपने लक्ष्य के लिए, जैसे एक और बात वीडियो बंद करते करते कह दूं, राजस्थान एपीओ या राजस्थान एचजेएस में प्री निकालने वाले स्टूडेंट एपीओ के लिए भी जा सकते हैं। क्यों? पुराने पेपर हैं और पुराने पेपर यूपी एचजेएस में हैं। अगर प्री देना है, जूनियर डिवीजन में भी रहेंगे, एपीओ में भी रहेंगे, संभावना पक्की है। तो वहाँ जो पेपर हैं, वहाँ के कुछ 4-5 जो लोकल एक्ट हैं उनको छोड़कर वो सब यूपी में है। इसका फायदा क्या होगा? आप उसी बहाने अगर बढ़िया प्रीलिम्स पर बारीकी से एक एक लाइन सीआरपीसी आईपीसी, तो उससे आया हुआ कोई क्वेश्चन एचजेएस यूपी में, जूनियर डिवीजन में, एपीओ में, प्री में गलत नहीं होगा। जाना बिल्कुल बुरा नहीं है। कड़ाके की सर्दी है, और इस कड़ाके की सर्दी में 19 जनवरी बहुत बेजोड़ ठंडक, किसी भी ट्रेन से जाएं हालत पतली कर देगा। बहुत बहुत खतरनाक समय पे एग्जाम हो रहा है, ऐसे कह रहा हूं। प्रचंड गलन भरी सर्दी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिसीजन कर, जाना नुकसानदेह नहीं है, आपको पेपर्स लाभ देगा। और जो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, वो पेपर निकलते ही, यानी जैसे पेपर हो उसको हल जरूर करें, पूरा पेपर। वो आपको यूपी में तीनों एग्जाम के प्रीलिम्स में से किसी में, या एक से अधिक एग्जाम के प्रीलिम्स में अगर आप बैठने जा रहे हैं, आपको लाभ ही लाभ है। और अगर राजस्थान का मेंस, तो कल के वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा, आज भी कह दे रहा हूं, प्री का बैच तो नहीं चलाया था, लेकिन राजस्थान एचजेएस मेंस धड़ल्ले से चलेगा। एचजेएस चल ही रहा है, सुपर 30 का बैच 20 या 22 तारीख को हम क्लियर कर देंगे। हम पुनर्नवीनीकृत करेंगे कि नहीं, मतलब उसको पुनः कंटिन्यू करेंगे या सस्पेंशन में ही रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 8 दिन, 12 है, 12 8 20, 20 से 22, लेकिन चलेगा जरूर। अगर ये संकेत मिल जाता है, हाई कोर्ट कोई स्पष्ट नोटिस ही जारी कर देता है, करेगा तो नहीं, मेरी तो आत्मा ये कहती है, चूंकि एग्जाम उसको कुंभवाद करवाना है, इसलिए इधर वो नोटिस क्यों देगा, कोई कारण नहीं आता। लेकिन कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, तो मैं उनके कयास को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा। इंतजार करिए, तर्कसंगत भी है, टाइम थोड़ा हो गया है, 8 दिसंबर गुजर गया है, आज है 12 तारीख, 4 दिन बीता है। नए वर्किंग डे में हो सकता है हाई कोर्ट अगर कुछ ऐसा सोच रहा है, तो हम लोगों के सामने वो चीज़ सामने आनी चाहिए, और विंटर वेकेशन के पहले आनी चाहिए। नहीं तो फिर वो 15 दिन तो हाई कोर्ट बंद रहेगा। तो इसलिए मैं आप सभी अधिवक्ता साथियों से सारे डायमेंशन, देखिए झारखंड के लिए भी बातें कर ली, बिहार के बारे में बात करने का कोई लाजमी ही नहीं रहा, बिहार का रिजल्ट आ चुका है, फिर नई भर्ती होगी तो उसके बारे में वैकेंसी आए तो सोचा जाए, यूपी वाली हालत है। और जहाँ के मेंस लिखने की बात है, जैसे छत्तीसगढ़ में मेंस लिखा तो इंटरव्यू की बात है, वहाँ का भी कोई प्रसंग नहीं बचा, इसलिए छत्तीसगढ़ पर भी फोकस नहीं किया। फोकस कहाँ किया? राजस्थान के लिए किया, क्योंकि वहाँ मेंस लिखना है। और राजस्थान के जो मेंस के पेपर हैं उसमें 2-3 पेपर छोड़ दिया जाए तो बाकी मेंस के सारे पेपर यूपी जेएस मेंस में हैं। क्या बुरा है भाई, ये तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवा देगा। तो यहाँ दोनों में, यानी राजस्थान एपीओ में भी जाना रिलेवेंट है, राजस्थान हायर जुडिशरी के मेंस में तो जाना ही है। ऐसा ना सोचें कि उस मेंस को छोड़ करके यूपी का जेएस प्री फोकस करें, पागलपन है। आप उसी बहाने, उसी लालच में उतने पेपर का मेंस तो तैयार कर लेंगे, और मेंस तैयार करने का मतलब ये थोड़े होता है प्री भी तैयार होता है। एक दूरदर्शिता पूर्ण सटीक निर्णय लेते हुए कार्यवाही
अंजाम तक पहुँचाएँ, जिससे आपको निश्चित सफलता मिल जाए। हमारी यही शुभकामना है। आज का वीडियो बस इतना ही। सॉरी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य सीरियस अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। इस संदेश को सबको पता होना चाहिए कि गिरी सर एक साधारण ढंग से ऑनलाइन मेथड में कुछ चीज़ें बच्चों को सुझा रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसका नतीजा है कि उनके हर बैच में एक जानदार शानदार सिचुएशन क्रिएट कर रहा है परमात्मा। इससे आप लोगों को अवगत होना जरूरी है। जो नए नवेले स्टूडेंट हैं वो भी इस बात को सुने, समझें। अगर बात जमे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को एक बार फिर से सुन लें, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपसे बात होगी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा। चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा। इन बातों का ख्याल रखते हुए अपनी अध्ययन की गति को बरकरार रखें, चाहे मंथर गति से ही कंटिन्यूअस जारी रखें। चाहे राजस्थान एपीओ दे रहे हों, चाहे यूपी एचजीएस का प्रीलिम्स दे रहे हों, चाहे आने वाली यूपी जूनियर डिवीजन एपीओ के अभ्यर्थी हों, या राजस्थान में एपीओ देने जा रहे हों। इन सारी परीक्षाओं में से किसी, या झारखंड में मेंस लिखने जा रहे हो, सभी अधिवक्ता साथियों को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।